नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम जो मिस्टेक्स करते हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादातर सबसे पहले मिस्टेक करते हैं सोशल साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमें इसलिए मिस्टेक्स करते हैं, मोस्टली टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट्स और इवेंट्स, कौन सा इवेंट कौन सी डेट को पड़ा था ये हमें समझ में नहीं आता है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना आंसर्स को गलत पुट कर देते हैं। तो इससे हमें रेक्टिफाई करने के लिए, ये जो हमारी कन्फ्यूज़न है इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़, जब भी आप पढ़ेंगे आप हिस्ट्री पढ़ने, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो रहता है हिस्ट्री के अंदर ही हमारे इवेंट्स रहते हैं, हमारी डेट्स रहती हैं। तो जब भी आप अपने आंसर्स को लर्न करोगे आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए अपनी एक कॉपी पे। उस एक पेज, जिस कॉपी के पेज पे आप बनाएंगे वहाँ पे आप अपनी डेट्स लिख लीजिए और इवेंट्स लिख लीजिए, कौन सा इवेंट्स कब हुआ है आपका। तो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा कि आपका कौन सा इवेंट कब हुआ था। और जब आप ये लिखेंगे तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिएगा, विच मीन्स आप इसे सीक्वेंस वाइज लिखिएगा कि ये हमारा कब हुआ था, देन इसके बाद हमारा क्या हुआ है, देन इसके बाद हमारा क्या हुआ है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा इवेंट किस डेट पे हुआ था। तो यहाँ पे आपकी जो रहेगी, जो भी आपका इश्यूज़ रहेंगे, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कि जब भी आपसे, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो स्टूडेंट्स मोस्टली हमारे क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग ये चीज़ को फॉलो करते हैं, सोशल में तो कोई भी आंसर लिख दीजिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैटर होता है कि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, बड़े बड़े आंसर लिखना है। सो लेट मी दिस थिंग वेरी क्लियरली, मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता दूं कि ऐसा नहीं है। अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसी में लिखिए। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में पॉलिटिक्स नहीं लिख सकते हैं। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में, इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर आपके चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछा जा रहा है तो आप उसके अंदर अपने जो नेपोलियन वाला चैप्टर से या और दूसरे चैप्टर से, लाइक हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था या जो भी आपके चैप्टर थे, आप उनका मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। जो हम यूजुअली मिस्टेक कर रहे हैं, जो हमने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में भी की थी, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है इस बारे में, वो ये है कि हम इसको जब करते हैं, जहाँ पे हमारी ये मिस्टेक्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सोशल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, हम ये भूल जाते हैं हमारा एक सोशल 4 सब्जेक्ट से मिलके बनता है। और जो हम आंसर्स को लिखते हैं ना, तो हम किसी को भी कहीं भी पुट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो पूछा गया है इसमें भी आप कंटेंट पे ध्यान देंगे, ना ही आप उसकी आंसर की लेंथ पे ध्यान देंगे। ओके, आपको यहाँ पे कंटेंट देखना है कि कंटेंट में आपसे क्या पूछा गया है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, ये हमारे जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर हमारी एक्यूरेसी जो रहती है, स्टूडेंट अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते हैं। एक्यूरेसी विच मीन्स उसकी करेक्टिवनेस, कि आपका आंसर कितना करेक्ट है, कितना एक्यूरेसी उसकी जा रही है, आप इस पर ध्यान नहीं देते हो। जैसे मैंने अभी भी आपसे बोला कि हम क्या करते हैं, आंसर्स में कहीं पे भी कुछ भी लिख देते हैं। आपका इकोनॉमी हो गया, आपका पॉलिटिक्स हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया, ये आंसर्स आपके मांगते हैं एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें आपसे वो चीज़ें पूछी जाती है जिसमें हम एक्सप्लेन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें गलत गलत एक्सप्लेनेशन नहीं देके हमें सही अबाउट फैक्ट एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, जिससे हमारा, आप अगर जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे उतना अच्छा आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, एज यूजुअल आपका कंटेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। जो आप उसके अंदर लिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास सही होना चाहिए। ओके, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि आपने जो लिखा है एग्जामिनर के समझ में नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पता है, जब आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो पढ़ोगे, आपको इंस्ट्रक्शन को हर एग्ज़ाम में पढ़ना है। आपके पेपर में ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आपका कौन से आंसर की कितनी वर्ड लिमिट्स होगी उसको आपको फॉलो करना है, सभी सब्जेक्ट में फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का आंसर है हमारा ये, और इसमें हमें एक वर्ड लिमिट दी हुई है, बट हम उसको क्या करेंगे, हम उस वर्ड लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। तो वर्ड लिमिट को क्रॉस करना इन द सेंस, अगर हमसे पूछा गया कि हमें उन आंसर्स को 4 लाइनों में देना है, हम क्या करते हैं, हम उसको 8 लाइनों में, 6 लाइनों में देना
सोचते हैं। हम सोचते हैं जितना बड़ा आंसर एग्जामिनर उतना खुश, ऐसा नहीं होता है। वेरी शॉर्ट का आंसर आपको वेरी शॉर्ट के तरीके से देना है, शॉर्ट का आंसर आपको शॉर्ट के तरीके से देना है, लॉन्ग का आंसर आपको लॉन्ग के तरीके से देना है। फिर हम बात करेंगे अपने मैप की। मैप हमें पता है हमारा 4 मार्क्स का मैप आता है। जैसे आपकी क्लास में भी डिस्कस किया गया है कि सबसे पहले मैप में हमने आपसे स्टेट्स को डिस्कस किया था, कौन सा स्टेट्स कहाँ पर है। उसका मैंने आपको जैसे क्लास में भी बताया था कि मेन पर्पस ये था हमारा स्टेट का, हमें अगर स्टेट पता होंगी फिर हमारे लिए मैप में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाती है। फिर हमें सिर्फ ये पढ़ना है कौन सी चीज़ हमारे कौन से स्टेट में है, उस स्टेट में हम कहीं पे भी टिक करते हैं। पर्टिकुलर स्टेट पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा गुजरात कहाँ पर है, हमारा महाराष्ट्र कहाँ पर है, हमारा गोवा कहाँ पे, ऐसे करके जितने हमारे स्टेट्स हैं, वी हैव 28 स्टेट्स। अगर हम उन 28 स्टेट्स के बारे में पता होगा तो हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, हमारे पास माइंस कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप ईजिली उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो आपको जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है आपको स्टेट्स के नाम सिखाए गए, आप उसको पढ़िएगा, उसको दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि आपका मैप भी गलत ना हो। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन सोशल स्टडीज।